ये शकुनी का काम करने वाले लोगों की अंततः दशा उनकी भी खराब होती है। शत्रुघ्न ने किसी को नहीं मारा था, लेकिन मंथरा के 2 लात उसने भी मार दिया था कि ये नालायक लेडीज है। लेडीज को कहीं इस तरह लात थोड़ी मारी जाती है। फिर भगवान का भाई शत्रुघ्न, उसको कभी क्रोध नहीं आता था। लात मारने के बाद उसने फिर कोई बात नहीं किया, चुप हो गया, बोला छोड़ो झंझट से बर्बाद तो हो ही गई। लेकिन वो भी जोश में आ गया कि इतना खतरनाक ये लेडीज है, दासी है, नौकरानी है कि इसने चौपट कर दिया। आप अपने घर की नौकरानियों से भी कृपया सावधान रहिए। नौकरानी कभी कभी पटरानी बन जाती है और जो रानी है वो परेशानी में पड़ जाती है। ये भी ध्यान रखना आपकी नौकरानी कहीं आपके पति को कब्जे में लिए तो नहीं जा रही है, ये सावधानी रखिए। नहीं तो बहुत सी नौकरानी जो है वो घर की रानी के लिए हैरानी बन गई और नौकरानी आकर रानी बन गई, और जो रानी थी वो निकलकर बाहर परेशानी में पड़ गई। ये भी हो जाता है, सावधानी बरतिए। आप ज़्यादा नौकरानियों को अपने घर में प्रवेश मत कीजिए। नौकरानी की लड़कियों को घर में आने मत दीजिए, नहीं तो उसकी लड़कियां आपके लड़कों को बिगाड़ देंगी। तो आपको शादी ढूंढने नहीं पड़ेगा, वो ढूंढ के तैयार कर लेंगे। कृपया अपने आप काम कीजिए, इनसे दूर रहिए, बॉन्डर से सावधान रहिए। ये लफड़ा बहुत लंबा है, थोड़ी मेहनत भले पड़ जाए। लेकिन जैसे मेरे आश्रम में है, मेरा नियम है कि वहाँ लेडीज़ को नौकरी पे नहीं लगाते हम। क्यों? क्योंकि हम उसको नौकरी पर लगाएं। 50 लेडीज़ तो अच्छे स्वभाव की है, एक लेडीज़ ऐसी आएगी तो कोई साधु कोई निपटा देगी, काम तो कम करेगी। जो साधु वहाँ ड्यूटी में लगेगा कि जरा यहाँ कंट्रोल करना, काम बताना, तो काम तो नहीं बताएगा, काम वासना बता देगा। वो साधु निपट जाएगा। तो मैं तो रखता ही नहीं हूँ। बिल्कुल नियम कि उसको रखना नहीं है। अपन न रहे बांस न बजे बांसुरी, छुट्टी रहो, शांति से रहो। ये सावधानियां मैं आपको बता देता हूँ जो महाभारत के अंदर हुई हैं। सावधानियां कितना कितना क्या क्या हुआ है। आप देखिए विदुर जी कौन थे? दासी पुत्र थे। ये दासी पुत्र थे विदुर जी, ये कोई रानी के पुत्र नहीं थे। रानी के पुत्र तो यही थे, ये धृतराष्ट्र और पांडु जी। ये दासी के पुत्र थे, इसलिए इनको राज्य में हिस्सा नहीं मिला। तो ये ज्ञान की बातें करते रहते थे, बात खत्म, पैसा हजम, हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये बेचारे ज्ञान की पोथी लेकर घूमते थे विदुर जी। अब इनकी सुनता कौन? क्योंकि दासी पुत्र थे, बाप वही है, माँ अलग है। तो ये सारे बड़े बड़े घरानों में सब गड़बड़ी हुई है। आपका बाप भी कहीं अगर रोज जाता है, पता लगाइए मेरा बाप जाता कहाँ है। क्योंकि राजा शांतनु रोज रोज गंगा किनारे घूमने के लिए जाते थे, और जाते जाते वहाँ पर नौका विहार करते। नौका विहार करते करते मल्लाह की बेटी सत्यवती से कहते हैं कि नौका विहार कराइए, उस किनारे चलना। जब उस किनारे पहुँचे तो उसने कहा उतर जाइए। बोले नहीं उस किनारे जाना, तो इस किनारे है। बोले अब उतर जाइए। बोले उधर ले चलो। बोले डिसीजन क्यों नहीं सही लेते हो, किधर उतरना है? बोले उतरना ही नहीं, दिमाग काम नहीं करना, उतरना है कि क्या करना है। अब ये राजा शांतनु, इतना बड़ा राजा, जिसका बेटा भीष्म पितामह है, जिसका बेटा देवव्रत है, उसकी ये दशा हो गई। तब उसने उसके बाप से शादी का प्रस्ताव रखा। तो बाप ने कहा बेटी के कि मेरी बेटी का विवाह तो उसके साथ होगा जो ये प्रण लेगा कि मेरी बेटी का है बेटा राजा बनेगा, उसके साथ में हम अपनी बेटी दे सकते हैं। इधर राजा शांतनु देवव्रत को संकल्प दे चुके थे कि आप हमारे युवराज बनेंगे, युवराज बनाए। राजा शांतनु बहुत दुखी रहते थे। देवव्रत ने पूछा पिताजी आप दुखी क्यों रहते हो? बोले दुख है इसलिए दुखी रहता हूँ। तो चिंता क्यों करते हो? बोले चिंतित हूँ इसलिए चिंता करता हूँ। तो किस बात की चिंता है ये तो बताइए। बोले ये बात तो मैं नहीं बता सकता। सारथी से पूछा तुम बताओ। बोले मैं क्या बताऊं, तुम्हारे पिताजी चिंतित हैं इसलिए चिंता में दिखाई देते हैं, और क्या बात है। सारथी भी सोचता था किसी की बात अगर किसी को बताओ तो खतरा खुद पर आ सकता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इधर उधर की बातें जल्दी करता नहीं। देवव्रत ने कहा तुमको बताना पड़ेगा मेरे पिताजी शाम को रोज जाते कहाँ हैं? बोले गंगा किनारे। वहाँ करते क्या है? बोले गंगा किनारे एक मल्लाह की बेटी है, उसके साथ नौका पर बैठ करके गंगा में घूमते हैं, फिर लौट आते हैं। बोले ठीक है। तो ये लफड़ा क्या है फिर? बोले लफड़ा क्या है, आपके पिताजी आपको युवराज बना चुके हैं और उसके साथ विवाह करना चाहते हैं। उसके पिता ने कहा है कि मेरी बेटी का बेटा अगर राजा बनेगा तो ही मैं आपके साथ विवाह करूं।
तो ये बात तो यहाँ हार चुके, अब कैसे करें? बोले कोई बात नहीं पिताजी, दुखी मत हो। सारथी घोड़े लगाओ, रथ तैयार करो, चलो। सत्यवती के घर पर पहुंच करके देवव्रत उस मल्लाह से मिलते हैं और कहते हैं अपनी बेटी को रथ पे बिठाओ, मेरे पिताजी दुखी हैं, चिंतित हैं, और मैं संकल्प लेता हूँ ना युवराज बनूंगा ना राजा बनूंगा, तुम्हारी बेटी का बेटा राजा बनेगा, लेकिन पिताजी दुखी नहीं रहने चाहिए। आप अपनी बेटी को मेरे पिताजी को दीजिए और पिताजी उसके साथ विवाह करेंगे। मैं जिंदगी भर विवाह ही नहीं करूंगा और पिताजी सुखी रहें, बस यही ठीक है। राजा शांतनु के पास में कितना विवेक है और देवव्रत जो उनके पुत्र हैं उनके पास में कितना विवेक है, सोचने की बात है। देवव्रत नौजवान हैं, उन्होंने संकल्प ले लिया, प्रण ले लिया, मैं विवाह नहीं करूंगा ताकि पिताजी दुखी ना हो, ताकि मेरे कोई संतान ना हो और मेरे कोई बवाल ही ना हो, पिताजी सुखी रहे। लेकिन राजा शांतनु इस बुढ़ापे में दूसरा विवाह करना चाहते हैं। अगर सीखना चाहते तो अपने बेटे से भी सीख लेते कि भरी जवानी में इसने त्याग कर दिया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ले लिया और हम तो गृहस्थी कर चुके हैं और बहुत दिन गृहस्थ आश्रम में रह चुके हैं, बुढ़ापे में शादी करने की इच्छा है, तो हमें बेटे से सीखना चाहिए कि अब कम से कम अब हम त्याग से रहें तो बेटे की लाइफ बर्बाद ना हो। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा और चित्रांगद और विचित्र वीर्य का जन्म हुआ सत्यवती के द्वारा। चित्रांगद को गंधर्वों ने जंगल में मार डाला, वो भी चरित्रहीन होगा तभी तो मारा गया होगा। अब इतने बड़े राज परिवार के बेटे को कम उम्र में वहां मारा गया, गलत काम करने गया होगा, जंगल में गंधर्व रहते थे, मार दिया। विचित्र वीर्य जो है वो भी भरी जवानी में खून की उल्टी हुई और वो भी मर गया, विषय वासना में डूबा हुआ इंसान। ये शरीर कोई मशीन नहीं है, ये शरीर बहुत कोमल अंगों से हड्डी मांस का पुतला है, बना हुआ है। इसके साथ में ज़्यादा उदंडता करोगे बहुत जल्दी मर भी जाएगा, बहुत जल्दी रोगी भी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा संयम नियम से रहना चाहिए। और शरीर एक बार गड़बड़ा गया तो दोबारा संभल नहीं पाएगा, और शरीर में अगर तकलीफ हो गई तो जिंदगी में कोई सुख मिल भी नहीं पाएगा। इसलिए अपने अपने शरीर को संभालने के लिए कृपया नशा भी मत कीजिए, भोग विलास भी मत कीजिए, आलस्य भी मत कीजिए, उल्टे पलटे काम भी मत कीजिए। अपने को संभाल करके रखिए, क्योंकि एक तंदुरुस्ती हजार नेमत है। एक सेहत अगर अच्छी है तो हजारों सुख के बराबर है। और सेहत को अच्छा रखने के लिए जो आपको सूट करता है, शाकाहारी भोजन कीजिए, प्रसन्न चित्त रहिए, और इस संसार में नुकसान हो उसको सहन कीजिए। और आपको अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, उन लोगों से समायोजन बिठाइए। जो ज़्यादा गलत लोग हैं उनका साथ छोड़ते जाइए, जो अच्छे लोग हैं उनको अपने से जोड़ते जाइए। भगवान श्री राम भी यही काम करते थे। ज़्यादा गलत लोगों का जखीरा इकट्ठा करोगे ज़िंदगी नरक हो जाएगी, और पूरा उत्पात करेंगे, तुम्हारे खोपड़ी में शांति नहीं लेने देंगे। बहुत लंबा परिवार हो जाए, कोई कहना न मानता हो उनका बंटवारा कीजिए। और हर बाप को अपने जीते जी बंटवारा कर देना चाहिए। बुद्धिमान बाप अपने जीते जी 1/2 1/4 कर देता है, और उसके बाद वो मरकर चला जाता है। और बच्चों को अपने सामने ही अलग अलग अपनी अपनी घर की ट्रेन स्टार्ट करा देता है, क्योंकि बाप के अचानक मरने से बच्चों में विवाद होता है, कौन कितना लेगा, कहाँ देगा। बाप का सम्मान रखते हुए हर बच्चा मान जाता है कि चलो पिताजी कह रहे हैं, अपना ठीक से रह लो। और बंटवारा होना और मरना ये दोनों चीज़ें होती ही हैं, आज करो या कल करो, लेकिन समय उसका वही है कि मरने से पहले अपने बच्चों को डिवाइड कर दीजिए। अगर देखिए कि आपके बच्चे सही ढंग से रह रहे हैं, उनकी इच्छा है साथ रहने की, तो रहने दीजिए। लेकिन फिर भी जो पैतृक संपत्ति है उसका डिवाइडेशन कर दीजिए और साथ में चलने दीजिए। जब आपकी मृत्यु होगी तो 1/3 कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, ताकि विवाद न हो सके। गुजरात में यही व्यवस्था बनी हुई है। गुजरात का सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ का सिस्टम तो इतना निराला सिस्टम है, कुछ पूछो मत उस सिस्टम को। गुजरात में जिसकी शादी होती है उसको घर बनाकर अलग उसमें रख देते हैं, उसका बिजनेस अलग करा देते हैं। अपना घाटा करो, फायदा करो, प्रॉफिट करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, उसके चक्कर में ही नहीं पड़ते हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ,
छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो ज़्यादातर लोग लंबे परिवार को चलाते भी नहीं हैं, बहुत जल्दी टुकड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े सरल होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, लेकिन लोगों में गुस्सा ज़्यादा आती है और सह नहीं पाते हैं। अब 1 मिनट में फाइनल कर देते हैं कि चलो हटाओ लफड़ा ख़त्म करो लेकिन बहुत जल्दी बंटवारा करने से भी विकास रुकता है। कच्चा फल तोड़ने से मिठास नहीं रहती है और कम उम्र में बंटवारा करने से विकास नहीं होता है। थोड़ा परिपक्व हो जाइए, संभल जाइए, थोड़ा स्पीड पकड़ ले आपकी गाड़ी। आपके घर में 2-5 एकड़ ज़मीन है, 20 एकड़ खरीद लीजिए, तब बंटवारा कीजिए। 10-10 एकड़ रहेगी, विकास होता चला जाएगा। छोटा छोटा टुकड़ा करते जाओगे तो तुम कढ़ाई, कटोरी, चम्मच, किचन की गैस, चूल्हे ही खरीदते रहोगे और कुछ नहीं हो पाएगा। गम खा करके आपस में बहुत वर्षों तक रहना भी चाहिए, लेकिन जब देखो गड़बड़ ही होने वाला है तो डिवाइड कर देना चाहिए। अब ये देवव्रत कितना संयमशील व्यक्ति है जो आगे चल करके भीष्म पितामह के नाम से जाना गया और जिनका नाम महाभारत में बहुत चलता है। और भीष्म पितामह हस्तिनापुर की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं, फिर भी न हस्तिनापुर बचा, न हस्तिनापुर की हस्ती बची, न हस्तिनापुर के लोग बचे, सब खत्म हो गए। याद रखना, रक्षा तभी होती है जब न्याय की बात आदमी करता है, रक्षा तभी होती है जब थोड़ा टाइट भी होता है, दबंगई भी उसके अंदर होती है। कोई गलत कर रहा तो उसको दबाने की शक्ति भी होनी चाहिए। और जब तक तुम उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, डिसिप्लिन नहीं कर पाओगे, तब तक तुम कोई भी हस्ती, संपत्ति, घर, मकान, राज्य, पार्टी, किसी की रक्षा नहीं कर पाओगे। न्याय नीति की बात कीजिए और साथ में सबको समझा भी दीजिए। जो नहीं समझता है उसको धृत दंडम विकारिषु, उसको उचित दंड भी दीजिए। उदंड को दंड चाहिए और जो सही राह पर चल रहा है उसको पुरस्कार चाहिए, उसको प्रोत्साहन चाहिए। बहुत समझदारी की बात है भाइयों और बहनों। जिंदगी तो सबको मिलती है। कबीर साहब कहते हैं, भाग्य का खेल आपके हाथों में है। किसी का भाग्य न भगवान बनाता है न भगवान बिगाड़ता है। आपका भाग्य आप खुद बनाते हो और खुद ही बिगाड़ते हो। आप गलतियां करोगे, भाग्य बिगड़ता चला जाएगा। आप सही कार्य करोगे, आपका भाग्य बनता चला जाएगा। एक तरीका नहीं है तुम्हारी जिंदगी की सफलता का। तुम सोचो केवल भाषण से सफल हो जाऊंगा, कभी नहीं। तुम सोचो मौन साध लो, मनमोहन की तरह सफल हो जाऊंगा, कभी नहीं। तुम सोचो कि हम दबंगई से काम करें, सफल हो, कभी नहीं। आप सफल कब होंगे? आप अपने वर्तमान के समीकरण देखिए, परिस्थितियां देखिए, सिचुएशन, कंडीशन, पोजीशन देखिए, उसके अनुसार डिसीजन लीजिए, डिसीजन के अनुसार एक्शन करिए। एक्शन के बाद आपका रिजल्ट आएगा, आप सफल जरूर हो जाओगे। परिस्थितियां सबके जिंदगी की बदली रहती हैं। आप किसी की नकल करोगे, जीवन में कभी सफल नहीं होगे। आप किसी के बहकावे में आओगे, जिंदगी में कभी सफल नहीं होगे। आप किसी के कहने से चलोगे तो आप कभी सफल नहीं होगे। आप स्वयं विवेक कीजिए कि हमको कैसा रहना है, कैसा करना है। अपनी जिंदगी की आप खुद जिम्मेदार हैं। आप उन बैलों से अपनी जिंदगी को क्यों हकवा रहे हो जिन्होंने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है? उन गधों से अपनी जिंदगी को क्यों डायरेक्शन दिलवा रहे हो जो स्वयं कुएं में गिर गए हैं? आप स्वयं विवेक करो। कहते हैं कि अंधे का सहारा लेकर के दूसरा अंधा भी दोनों साथ में कुएं में गिरते हैं। विवेकवान बनिए, विचार कीजिए आपकी कंडीशन है क्या। आपके सास ससुर पड़ोसी से विवाद करते करते 80 साल बीत गए, फिर मर गए, लेकिन अब तुम सोचो उनसे विवाद करना ठीक है कि उनकी बेटी के साथ विवाह करना ठीक है? इस बात पर विचार करो। 80 साल तो तुम्हारे माँ बाप खूब एक्सरसाइज करते रहे, व्यायाम करते रहे, कुछ भी हुआ? कुछ नहीं। तो अब विवाह कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। समधी समधी बन जाओ, आना जाना शुरू हो जाए, विवाद खत्म हो जाए, वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो। बकवास में क्यों पड़ते हो? किसी गांव में 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे, ईंटों से भी मारपीट हो गई। उत्तर प्रदेश की बात है। गांव के लोग सोचते थे दोनों ताकत गांव की बहुत बड़ी है, तो आधे गांव के लोग उधर मिल गए, आधे इधर मिल गए और दोनों को लड़ाते रहे 10 साल तक। एक दिन उनको मैं मिल गया,
तो मैंने कहा तुम बुद्धिमान हो कि बुद्धू हो? दोनों आदमी, दोनों हमसे परिचित थे। तो हमने कहा ऐसा करो ना, कोई बेटा बेटी अगर आपके परिवार का जोड़ी में मेल खाता हो तो विवाह कर दो, समधी समधी बन जाओ, सारा लफड़ा खत्म। तो उन्होंने विवाह कर लिया, और कर लिया, समधी समधी बन गए। तो गांव के लोग बोले यार हम लोग धोखा खा गए, पूरी राजनीति सफल नहीं हो पाई। तुम्हारी लड़ाई के बीच में कितने लोग राजनीति की रोटियां सीख रहे हैं, तुम देखो तो उनको क्या कर रहे हैं। तुम्हारी पीठ को तवा बना लिया उन्होंने, अब नीचे से आग सुलगा रहे हैं, तुम्हारा पेट जल रहा, पीठ गर्म हो रही है, रोटी वे सेंक कर खा रहे हैं। तुम क्यों अपनी पीठ को तावा बनाए हुए हो? क्यों उनके चक्कर में पड़े हुए हो? विवेक कीजिए, उनसे दूर हटिए और अपने कार्य लक्ष्य की ओर कृपया आगे बढ़िए, जिंदगी को धन्य बनाइए। विवादों में उलझे हुए व्यक्ति कभी उन्नति के शिखर को छू नहीं पाते हैं। जो विवादों में भी विकास की बात सोच करके विवादों को ठंडे बस्ते में डाल करके हमेशा आगे बढ़ने के लिए विचार करते हैं, वही एक दिन उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं, उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। संत कबीर से पूछा गया कि भाग्य को चमकाने की इच्छा हो तो क्या करना चाहिए? तो कबीर साहब कहते हैं 4 काम करना चाहिए। नंबर 1, गुरु सेवा, गुरु की सेवा कीजिए, गुरु भक्ति कीजिए, गुरु से प्रेम रखिए, गुरु के नियम का पालन कीजिए, गुरु की आज्ञा में रहिए, मनमानी मत कीजिए, गुरु को सताइए मत, गुरु को असमंजस मत दीजिए, सही ढंग से रहिए। कितने शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु की बहुत फिक्र रखते हैं कि गुरुदेव को कोई असमंजस न पड़े। गुरुदेव से रात में सोने से पहले पूछते हैं क्या कोई और आवश्यकता है? गुरुदेव आप विश्राम कीजिए, यदि आवश्यकता हो तो पूरा कर दूं फिर जाऊं। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, अब जा सकते हो। कितने शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु अगर खाते नहीं है तो खाएंगे भी नहीं। कितनी स्त्रियां ऐसी पतिव्रत धर्म निभाती हैं, पति उनका अगर नहीं खाएगा तो भूखी रहेंगी, उसको खिलाकर ही खाएंगी। और कितनी स्त्रियां ऐसी भी होती हैं, उनका पति यदि बीमार है तो रात भर जागती रहेंगी, उसकी सेवा में खड़ी रहेंगी। ये पतिव्रता स्त्री ऐसा करती है। और कितने शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु के मन को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं कि मेरा गुरु चाहता क्या है, मैं वैसा ही रहूँगा, वैसा ही करूँगा। अभी आपने गीत सुना होगा, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा क्या गाता है ना वो, गुरु मेरी पूजा और गुरु मेरी भक्ति और गुरु मेरा जैसा खिलावे खाऊं और जो पहरावे पहरूं, ऐसा बोलता है वो। बड़ा प्यारा बड़ा प्यारा भजन है वो। अब इससे शिष्यों को सीखना चाहिए, भक्तों को सीखना चाहिए कि गुरु की स्थिति है क्या और गुरु किस लेवल का होता है। गुरु जो है, भगवान राम ने भी गुरु के चरणों में सिर झुकाया था। अगर सही श्रद्धा रखोगे तो राम भगवान जैसी आपको भी प्रसिद्धि मिलेगी, कृष्ण भगवान जैसे आपका नाम भी होगा। सही श्रद्धा रखोगे तो क्षमा देव जैसे यशस्वी बनोगे। अच्छी श्रद्धा रखोगे तो आपके जो गुरु हैं उस तरह से आपका भी यश संसार में होगा। और ये श्रद्धा विहीन शिष्य मुर्दा होता है साधना के क्षेत्र में, जिसकी श्रद्धा ही नहीं। और श्रद्धा जब कम हो जाती है तो श्रद्धा कम क्यों होती है? श्रद्धा उसका मन चंचल हो रहा है, मन में काम क्रोध लोभ मोह बढ़ रहे हैं, किसी गलत संगत का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए उसकी श्रद्धा घट रही है। और श्रद्धा जब घटती है तो सबसे पहले वो आज्ञा का उल्लंघन करेगा, नियम का उल्लंघन करेगा, मनमानी करेगा, देहाध्यासी बनेगा। जब देखो पड़ा है सो रहा है। 30-30 साल की उम्र में मैंने देखा लोगों को जो गुरु के पास में साधु बनकर शिष्य आए, 30 साल की उम्र में वो बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए, जब देखो तब लेटे हैं, जब देखो तब लेटे हैं। पूरा आश्रम की सत्यानाश मार दिया उन्होंने। झाड़ू भी नहीं लगाया, काम भी नहीं किया, भगत को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया। भगत भी तबाह हो गया। और भगत लोगों ने ही दान दिया था, आश्रम बनाया था।
और ये नालायक वहाँ आकर पड़े पड़े खाते हैं और आश्रम को बर्बाद करते हैं, भगत को एक रोटी नहीं दे सकते हैं। इन धूर्तों को वहाँ रहने मत दो, निकाल कर बाहर करो। ये भीख मांगे जाकर तो ठीक है, या घर में जाकर शादी करे, कोई पत्नी ले आए उर्मिला देवी तो ज़्यादा ठीक है, तब इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये ऐसे सुधरेंगे नहीं, ये पापी आत्माएं हैं। ये फ्री फोकट का खा खा करके इनकी चर्बी बढ़ी है और दिमाग ठिकाने नहीं है। विचार तो कर लो। मुझे ठीक से याद है जब मैं भक्त था, पैंट शर्ट में था, गुरुजी के आश्रम गया तो मेरे गुरुजी खुद एक गिलास दूध लाए और बोले लो पी लो, हाथ से दिया। तो मैंने कहा गुरुदेव पहली बात तो दोपहर का समय दूध पीने की इच्छा नहीं। तो बोले अरे पी लो, और क्या पिलाए, आश्रम है, दूध पी लो या भोजन कर लो। तो मैंने कहा भोजन भी कर चुका हूँ। अरे बोले आज पी लो। तो हमने कहा गुरुदेव मैं तो आपको जिंदगी भर दूध पिलाने आया हूँ, मैं आपका दूध पीने नहीं आया हूँ। आप तो हमें अमृत ज्ञान पिला दीजिए, मैं आपका शिष्य बनूंगा, संत बनूंगा, आपका मैनेजमेंट करूंगा, अरेंजमेंट करूंगा, टॉप करूंगा यहाँ। मैं ऐसा उसी समय बोल दिया। हमने अरे पेंट निकाल कर फेंकने वाला हूँ बस, आप साधु कपड़ा दीजिए पहनाइए। अरे बोले इतना जल्दी नहीं पहना सकते, तुम स्टूडेंट हो, फिर ये कपड़े न पहनो, फेंक दो, उल्टा पलटा कर। अरे कभी उल्टा हो ही नहीं सकता, उल्टा ही होगा, उल्टा क्यों होगा। गुरुदेव कपड़ा देने में देर की, बाजार से खरीद कर कपड़ा पहन लिया मैंने। ये सब बाजार से खरीद लिया, स्वयं साधु बन गया। हमने घटाओ लफड़ा, देर मत करो, चलो। बन के साधु वहाँ पहुँचा, गुरुदेव देखे बोले अरे अपने आप नहीं पहना जाता। हमने कहा आप देर कर रहे थे, मुझे जल्दी थी थोड़ा। पहन लिया। गुरुदेव के सारे सिस्टम को संभाला मैंने, उनके शिष्यों को भी संभाला, जो बिगड़े थे उनको सुधारा, जो ज़्यादा बिगड़े थे उनको निकाला फिर, और जो कम थे उनको भर्ती किया, और जो कुछ नहीं जानते थे उनको सिखाया भी, और फिर चालू किया उसको। आश्रम सही हो गया, शांति आ गई, गुरुदेव खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उनका प्रचार 3 जिलों में था, पूरे वर्ल्ड में प्रचार फैलाया। और गुरुदेव जिस नियम से रहते थे उससे और टाइट नियम अपने लिए बनाया, बिल्कुल कोई लफड़ा वाला काम नहीं। अरे प्रचार कितना बड़ा तुम कर दो, लेकिन तुम्हारा विचार खुद ठीक नहीं, उस प्रचार से क्या मतलब। आपका भी विचार तो ठीक होना चाहिए ना। वो भी ठीक किया, तो पहले से बचपन से ही ठीक थे हम लोग। जिस गुरु के पास रहो उसके दिल को जीतो, जिस माँ बाप के साथ रहो उनके दिल पे कब्जा करो, जिस सास ससुर के यहाँ जाओ उनके दिल में निवास करो, और जिसको भाई बनाओ, भाई शरीर 2 मन एक हो जाना चाहिए। और जिसको मितान बनाओ, तो मितान का मतलब क्या होता है, एक का दुख दूसरे का दुख है, एक का सुख दूसरे का सुख, वही तो मितान है। और कितने मितान ऐसे हैं जो उतान पड़े,